मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। साथ ही साथ माँ भगवती को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भाता साहब श्री हरिनारायण जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। साहब दीदी दया कीजिए, साहब दया कीजिए। आइए आज हम फिर से आप लोग के बीच आए हैं। आइए आज हम बात करते हैं शिव शिष्टा में साहब श्री हरिंद्रानंद जी का जन्म स्थल कहाँ है, क्योंकि बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन को ये पता नहीं है कि साहब के पिताजी का क्या नाम है, साहब के माता जी का क्या नाम है, दीदी के पिताजी का क्या नाम है, उनके माँ का क्या नाम है। बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन जो नए नए हैं उनको पता नहीं है, क्योंकि सारे लोग मतलब इसके बारे में नहीं जानते हैं। आइए और साहब का जन्म स्थल कहाँ है, तो हम इस पे कुछ आज बात करेंगे। साहब श्री हरिंद्रानंद जी का जन्म हुआ 1948 में 31 अक्टूबर। इसी सिवान जिले के बगल में एक छोटा सा गांव है अमलोरी, सिवान जिला में ही है, सिवान जिले से सटे हुए हैं। साहब का जन्म हुआ सुबह 8 बजे, दिन था रविवार। साहब का जब जन्म हुआ तो साहब रोए नहीं, और पुलिस और जो भी डॉक्टर का जो मतलब टीम आया था देखने के लिए, वो बोला कि मतलब लड़का मृत पैदा हुआ है। और 8 मिनट के बाद जब मेरे साहब श्री का आंख खुली तो वहां के सारे लोग जो रो रहे थे वो हंसने लगे। और साहब दुबले पतले थे, बड़ी बड़ी आंखें थी साहब की, और हित रिश्तेदार बिना खिलाए बिना दुलारे उनको नहीं रह पाते थे। उनकी बोली में आकर्षण था। साहब धीरे धीरे बड़े हुए। यही 5-7 साल की अवस्था में साहब मतलब खेल खेल रहे थे, और जब खेलने बैठते थे अपने दोस्तों के साथ तो आसन मार के बैठ जाते थे और कहते थे कि अभी मैं सोने के जहाज मंगवाऊंगा। यही सब बहुत सारा खेल खेलते थे। महादेव के फोटो से खेलते थे, साइफन से पानी भर के उस पर गिराते थे। उनका खेल अलग था। उसके बाद साहब धीरे धीरे तंत्र मंत्र सीखने के लिए शमशान जाने लगे, साधु के पास जाने लगे, गुरु बनाने लगे। कितने गुरु बनाए, और शमशान में कितने उनके भूत प्रेत दोस्त हुए। 14 वर्ष से सिलसिला चला, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। साहब हार थक गए, और हार थक के एक दिन साहब 2 बजे रात को बैठे थे शमशान में, आरा के गांगी शमशान में। और साहब के मन में एक विचार आया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि मैं अपने पिताजी से सुना हूं कि पिताजी कहते हैं माँ से कि जानती हूँ मलकिनी, शिव को भगवान कहते हैं। लेकिन साहब उसी रास्ते से आते थे, जाते थे, सुनते थे, लेकिन उनको इस बातों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनकी दुनिया अलग थी। वो शमशान में उस समय ज्यादा जाते थे। यही बात साहब के दिमाग में आई, और साहब ने सोचा कि जब शिव ही भगवान है
जब भगवान ही गुरु हैं तो मैं क्यों ना भगवान को ही अपना गुरु बना लूं। और गुरु बना लिए 2 बजे रात को। और साहब ने जब गुरु बनाए तो 3 कस्में खाई, 3 शर्त लगाई। वो मतलब शर्त क्या था कि आप अगर आसमान से मनुष्य के रूप में आइएगा और कहिएगा कि मैं ही गुरु हूँ, मैं ही शिव हूँ, तो मैं आपको अपना गुरु नहीं मानूंगा। और फोटो में जैसे दिखते हैं वैसे अगर आके कहिएगा कि मैं ही गुरु हूँ तो मैं नहीं मानूंगा। और तीसरी शर्त थी साहब की, 14 वर्ष मैं जो जप तप कल्पना उपासना पूजा पाठ जो भी किया हूं उसमें से एक भी नहीं करूंगा। अब क्या करूंगा, आप जो कहिएगा वही मैं करूंगा। और साहब किसी से नहीं बताए, केवल मात्र एक दीदी के पास चिट्ठी लिखे कि नीलम मैं शिव को अपना गुरु बना लिया हूँ, आप भी बना लीजिए। और दीदी भी महादेव को अपना गुरु मान ली। और साहब 1974 में महादेव को गुरु बनाए। और साहब की शादी हुआ 1972 में। कौन जानता था साहब का घर सिवान और दीदी का घर लालटेनगंज पलामू जिला। लेकिन समय का खेल था, कैसे कैसे साहब के पिताजी का वहाँ तबादला हो गया, क्योंकि वो बिहार झारखंड के डायरेक्टर थे, तो मधेपुरा जिला में उनका डिप्टी था। और दीदी के पिताजी जो थे मऊआर जगदीश्वर जीत सिंह, वो वहां का जमींदार थे। धीरे धीरे उनको उनसे मुलाकात हुई और शादी की बात हुई और शादी हो गया। हम लोग सोचते हैं कि अगर दीदी नहीं होती साहब के जीवन में तो ये काम इतना आगे नहीं बढ़ता, शिव शिष्टा इतना आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि दीदी ने जो किया, जो साहब के साथ दिया, आज उन्हीं का देन है कि महादेव का काम इतना आगे बढ़ा है। और बाबू साहब के पिताजी का नाम डॉक्टर विश्वनाथ सिन्हा और माँ का नाम राधा रानी। और दीदी के पिताजी का नाम मऊआर जगदीश्वर जीत सिंह और माँ का नाम भूमिका देवी। देखिए कितनी सुंदर नाम भी है उन लोगों का। तो साहब के जीवन में बड़ा कष्ट हुआ। गुरु मानने के बाद साहब के घर में अचानक ईंटा पत्थर गिरने लगा, भूत प्रेत आने लगे। साहब के जो छोटे छोटे जो बच्चे थे, अनु भैया, लवली दीदी, मन्नू भैया, कभी कभी तो छोटे बच्चों को भी भूत प्रेत उठा के फेंक देता था। इतना घटना साहब के जीवन में बड़ा दर्द हुआ है शिव शिष्टा को इतना आगे बढ़ाने में। अगर हम और आप होते, कोई दूसरा होता तो इतना बड़ा काम नहीं करता। लेकिन साहब जो संकल्प लिए थे उस पर खरे उतर गए। आज उन्हीं का दिन है कि आज पूरे जगत में आज बड़े लोग कह रहे हैं कि हम भी जानते थे, हम भी जानते थे हैं। क्योंकि कोई भी काम जो करता है उसका दर्द वही समझता है। कहने के तो सारे लोग कहते हैं बाद में कि हम भी जानते थे, लेकिन क्यों नहीं किसी ने कहा कि शिव को अपना गुरु बना लीजिए। तो जो कहा है नाम तो उसी का आएगा। साहब बड़े दुख काटे हैं, बहुत दुख झेले हैं। दीदी भी साथ में, राजा के बेटी होते हुए, जमींदार के बेटी होते हुए दीदी माँ नीलम आनंद ने आज ये बीड़ा जो उठाई है हमारे और आपके लिए। ये जो फूल के बगिया है, इतना सुंदर सुंदर इसमें फूल है कि आज देश विदेश, आज पूरे जगत में गुरु के काम हो रहा है। अगर कोई जितना भी चाहे, कोई चाहे कि इसको अगर हम अपना स्थापना कर दें, इसको बंद कर दें, तो ये बंद होने वाला नहीं है। क्योंकि साहब ने लिखे हैं किताब में कि ये जन्म जन्मांत तक रहेगा। ये हमेशा हम रहेंगे नहीं रहेंगे, आप रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन गुरु के कार्य होते रहेगा।
हमसे भी कोई सुंदर आएगा, आपसे भी कोई सुंदर आएगा और गुरु के काम करेगा। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने लोगों की घोषणा रोज होती है, कितने लोग रोज शिव के शिष्य बनते हैं और ये करवा चलता ही रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। हम लोग गुरु भाई गुरु बहन सिवान जिले में के हैं। हम लोग ना कोई महाउत्सव करते हैं, ना कोई ज्यादा मतलब गुरु भाई गुरु बहन के पैसे रुपये के खर्च कराते हैं। हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में 10 गुरु भाई 20 गुरु बहन मिलके गुरु के कार्य करते हैं अपने क्षेत्रों में। जहां भी जाते हैं अपने साहब की बताई हुई बात को ही बतलाते हैं। साहब ने 3 सूत्र दिए, 4 सूत्र नहीं दिए हैं, नाच गाना नहीं दिए हैं। साहब 3 सूत्र दिए हैं, दया चर्चा प्रणाम। इतना ही हम लोग करते हैं, अपने गुरु से दया मांगते हैं और उनकी बात करते हैं और नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं। आइए इतना ही, आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो गुरु के बात